इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13। करना क्या है, जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है ना, क्लास 11 अकाउंटेंसी का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक का। तो जनरल एंट्री करनी है, सिंपल जनरल एंट्रीज है यहाँ पर भी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते, थोड़ा लंबा है इसलिए एक ही क्वेश्चन लेके आएंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी बुक का, ये है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, डेट का फ़र्क हो सकता है, मेरे बुक में 2017 है, आपके बुक में हो सकता है 2005 हो या 2020 दे रखे एज वेल योर बुक। ठीक है, ट्रांजैक्शन सेम ही होगा, अमाउंट भी सेम होगा। ट्रांजैक्शन क्या है, ही मस्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही एज यूजुअल सेम एंट्री। आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। बाकी एंट्री हम आगे करते चले जाएंगे। क्या दे रखा है, ओपन बैंक अकाउंट विद SBI, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, sold goods to Rahul for cash, bought goods from Tara for cash, sold goods to Suman, received check from Suman and discount allowed। एक ही साथ दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड की हम अलग एंट्री करनी है। चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, चेक अगर चेक के बारे में कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है सेम चेक के बारे में, तो उसको हम बैंक में ही एंट्री कर देंगे, राइट। रेंट पेड बाई चेक, डिपॉजिट इनटू बैंक, मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, ट्रेड एक्सपेंसेस, चेक इशूड टू प्रज्ञा, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक एंड पेड सैलरी। इतनी ट्रांजैक्शन दे रखा है और इस ट्रांजैक्शन का हमें जनरल एनालाइज करना है, जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है। तो एक एक ट्रांजैक्शन का एक बार में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं, राइट। क्वेश्चन अब बुक तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझते आना चाहिए। सबसे पहला काम करना है, आपको ईयर डाल देना। ईयर क्या है, 2017। और सबसे पहला ट्रांजैक्शन का डेट क्या है यहाँ पर, December 1। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो पहली एंट्री हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। हो गया, बिल्कुल सिंपल। यही अपना जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आएगा ना, तो सेम एंट्री करना है, कुछ अलग नहीं करना है। नरेशन लिखेंगे, नरेशन के लिए बात होता है तो कभी बच्चे पूछते हैं सर नरेशन कैसे लिखें। भाई नरेशन अगर कुछ समझ नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखो उठा को डाल दो, पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हो गया नरेशन। आपको उसमें क्या अपना माथा घपाना है, नॉर्मल नरेशन है, सिंपल नरेशन है, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उठाइए क्वेश्चन और डाल दीजिए, कॉपी एंड पेस्ट। सेकेंड ट्रांजेक्शन है December 2, ओपन अप बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट ओपन किया SBI में। यहाँ पर ही बच्चे कन्फ्यूजन, SBI में बैंक अकाउंट ओपन करें, एंट्री क्या करें, कुछ एंट्री मत करो। बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब होता है आपके बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, तो नॉर्मल सेम वही एंट्री करो जो बैंक में पैसा जमा करने की करते। दैट मीन्स बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो जहाँ जमा हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। आपके पास से अगर कैश जाता है क्रेडिट कर दीजिए। नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी करना है नरेशन में कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ पर वही होता है जो फिक्स होता है। दैट मीन्स ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI बैंक। ठीक है, ओपन एन अकाउंट इन SBI, हो गया कंप्लीट। अब ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड का डेट क्या है, December 4। ये परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, आशु से गुड्स परचेज किया। परचेज ऑफ गुड्स जब भी होता है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब होता है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया, पैसा दिया नहीं, नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आशु अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है इसका 20,000। सिंपल एंट्री, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नरेशन लिखना जरूरी क्या, बिल्कुल जरूरी है। नरेशन यही बताता है कि अपनी एंट्री, क्योंकि बहुत सारी एंट्री सेम होती हैं, सेम ही होती है, बट आपको नरेशन बताएगा कि ये एंट्री अगर किस चीज़ के लिए, कौन से कंडीशन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है December 6 के लिए, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। अब देखिए राहुल को सेल किया लेकिन पैसा आ गई। भाई किसी को भी सेल करे, अगर कैश आता है तो नेम से कोई मतलब नहीं है, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और क्यों आया, क्योंकि आपने क्या किया, सेल किया है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है टू सेल्स अकाउंट। कितने का अमाउंट था, ये हो गया 15,000 कंप्लीट। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। अब नेम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना कर दीजिए, क्योंकि कैश तो आएगा। जब कैश आ गया तो मैं नेम से मतलब ही क्या है।
आगे क्या कह रहा है, दिसंबर 10 बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया, बाउट मतलब परचेज करना, गुड्स परचेज किया तो परचेज तो डेबिट होगा, किससे परचेज किया, तारा से, लेकिन कैश दे दिया तो तारा से मतलब नहीं, हमने कैश डाल देना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 40,000। ठीक है, ऐसा लिखेंगे गुड्स परचेज, कैश की जरूरत नहीं, सबको पता है कुछ नहीं दे रखा था वो कैश ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 13 दिसंबर की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सुमन। अब यहाँ पर नेम दे रखा है, सुमन को सेल किया, बट कैश वगैरह कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब ये क्रेडिट पे है, सुमन का नेम आएगा। तो सेल करने का मतलब सुमन के पास सामान गया है, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है ना, रिसीवर इज डेबिट, तो सुमन को सामान मिल रहा है तो सुमन अकाउंट डेबिट टू, क्या हमने क्या किया, सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट। अब सुमन को कितने का सामान भेजा, 20,000, तो 20,000 की एंट्री कर देंगे। ठीक है, नरेशन गुड्स सोल्ड टू सुमन। नरेशन हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, गुड्स सोल्ड टू सुमन। आपको बहुत लंबा चौड़ा नरेशन लिखने की जरूरत है, कई सारी बुक्स में मैंने देखा है नरेशन बड़ा हाई तोबा मचा देते हैं, लंबा चौड़ा लिखते हैं, बस आपको नहीं, आपको सिंपल नरेशन सिंपल वर्ड्स में अपने एंट्रीज को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 16, डेट 16 है, दिसंबर 16, मैंने डेट नहीं डाला है, आप लोग जरूर डालिएगा। ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, सुमन से चेक आ रहा है, सुमन को हमने सामान बेचा था, ये ऊपर 20,000 का सुमन ने भी चेक दे दिया। ठीक है, और जब सुमन ने चेक दिया तो हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। आज सुमन चेक दे रही है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में, कैश तो आ नहीं रहा है। अगर पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना के चेक दे रही है, 19,500, 500 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो डिस्काउंट हमने दिया तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, राइट, टू किसने चेक दिया, सुमन अकाउंट, सुमन का अकाउंट पूरी तरह से क्लोज किया, सुमन का 20,000 का सेल किया था, 20,000 उसके अकाउंट से पूरा रिटर्न हो गया, खत्म हो गया सुमन के अकाउंट, उससे कोई लेना देना अब रहा नहीं, एंट्री कर दीजिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, ट्रांजैक्शन कब का है, 16 का हो गया, ट्रांजैक्शन होगा दिसंबर 20, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, आशु को चेक आपने दिया है तो रिसीवर इज डेबिट, तो आशु अकाउंट डेबिट, आपने जो आशु को चेक दिया है वो दिया है आपने 10,000 का। ठीक है, टू आपके पास से पैसा गया, पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, चेक दिया तो अकाउंट से पैसा कटेगा, टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, तो नैसन का लिखेंगे चेक गिवन टू आशु। ओके, कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री फॉर दिसंबर 22, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे किया है बाय चेक, तो रेंट गया है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सबको डेबिट करते हैं, तो रैंक अकाउंट डेबिट, कितने का रेंट है, 2,000, आपने पेड किया चेक से मतलब आपके अकाउंट से कटेगा, तो टू बैंक अकाउंट 2,000, एंट्री करनी है, रेंट पेड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 23, तो ये है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो बैंक में जमा हुआ तो बैंक में तो पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट, जब भी बैंक में पैसा आता है तो बैंक को डेबिट कर देते हैं, और कितना पैसा आ गया, 16,000। ठीक है, और इसने हमारा क्या किया, कैश बैलेंस कम कर दिया, तो टू कैश अकाउंट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश बुक जब बनाते हैं दोनों साइड एंट्री करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये एंट्री हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये नरेशन हो गया कि बैंक में हमने कैश जमा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का डेट है दिसंबर 25, मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, प्रज्ञा से मशीन पर, देखिए कैश नहीं दे रखा होता है, नेम नहीं दे रखा तो कैश ही होता है, लेकिन नेम दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है तो वो क्रेडिट पे है। तो मशीन परचेज किया, एसेट्स आ रहा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस रियल अकाउंट को डेबिट करना है, दैट इज मशीन अकाउंट डेबिट,
मशीन की कीमत क्या है, कितनी है, 10,000। टू परचेस से क्या है, परिज्ञा से, टू परिज्ञा अकाउंट, ठीक है। 10,000 का मशीन हमने परचेज कर लिया। तो नरेशन लिखेंगे, मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा, ठीक है। जनरलिटी इजी होगी ना आपके लिए, बिल्कुल लगातार जुड़ी रहेगा मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो इसी तरह जनरलिटी इजी लगने लगेगी। हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगने लगा क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं इजी वे में आप तक पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। बने रहेगा होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट डेट है दिसंबर 26। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब ट्रेड मतलब जो भी अपने बिजनेस वगैरह किया है उसमें जो खर्चा हुआ है उसकी एंट्री करेंगे, और ट्रेड एक्सपेंसेस है तो उसकी भी एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 2002, और ट्रेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा होता तो कैश जाता है टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ये एक्सपी मतलब एक्सपेंसेस ही होता है, एक्सपेंसेस का शॉर्टकट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 28, चेक इश्यूड टू प्रज्ञा। अब प्रज्ञा से मशीन परचेस किया था हमने यहाँ पर, उसको चेक इशू किया, चेक इश्यूड टू प्रज्ञा 10,000 का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, चेक मिल रहा है प्रज्ञा को, रिसीवर इज डेबिट, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट, टू चेक दे रहे हैं तो हमारा अकाउंट से पैसा कटेगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी नॉर्मल एंट्री। और नरेशन लिखेंगे, द नरेशन इज चेक इशूड टू प्रज्ञा, हो गया। नेक्स्ट एंट्री, ट्रांजैक्शन 29 डेट को हो रहा है। पेड टेलीफोन चार्जेस बाई एक्सपेंसेस बाई कैश, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन वगैरह करते हैं ना उसका खर्चा, तो ये भी एक्सपेंसेस है, तो एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, दैट इज 1200 टू बैंक अकाउंट 1200, हो गया। तो लिखेंगे हम टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, ओके। अब लास्ट ट्रांजैक्शन ऑन लास्ट डेट ऑफ द डे, दैट इज 31 दिसंबर। ट्रांजैक्शन क्या है, पेड सैलरी, सैलरी पे किया आपने, तो ये भी एक्सपेंसेस होता है, तो सैलरी पे करने की एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 4,500, ठीक है ना। सिंपल नरेशन, दैट इज सैलरी पेड, सैलरी पेड हो गया। अब क्या करना होता है, करना है लास्ट में इनका टोटल, जनरल एंट्री का टोटल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते नहीं है बट ये गलत आदत है बेटा, ध्यान में रखिएगा। जनरल एंट्री करने के बाद लास्ट में उनका टोटल करना जरूरी हो जाता है, तो इसका जनरल एंट्री का टोटल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी टोटल करके रखा था 3,07,000, 3 लाख। आप भी एक बार मैच कर ले, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, गलत हो सकता है, तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये होगी कंप्लीट एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इन दो के बाद फिर लेजर अकाउंट बनाना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।